नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती रंजना सिंह। विषय हिंदी, कक्षा चौथी इकाई से पाठ 1 सार्वजनिक स्थान। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ 1 चित्र वर्णन है। इसमें डाकघर, बैंक, ग्राम पंचायत और अस्पताल का दृश्य दिखाया गया है। छात्रों की निरीक्षण शक्ति व आकलन शक्ति का विकास करना इस पाठ का उद्देश्य है। बच्चों, आपकी पुस्तक में पहला चित्र है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस को हिंदी में डाकघर कहते हैं। भारत में डाक सेवा की शुरुआत 1 अप्रैल 1854 को हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम डाकघर स्थापित किया। पोस्ट ऑफिस एक महत्वपूर्ण कार्यालय होता है। डाकघर प्रत्येक जिले, कस्बे व गांव में होता है। डाकघर के द्वारा पत्रों का आदान प्रदान किया जाता है। डाकघर के बाहर पत्र जमा करने की एक पेटी होती है। इस पत्र पेटी का रंग लाल होता है। डाकघर पत्रों को भेजने के लिए पिन कोड प्रयोग करते हैं। भारत में रेलवे तथा सेना के अपने अलग डाकघर होते हैं। यहाँ डाकिया, पोस्टमास्टर, क्लर्क व चपरासी आदि काम करते हैं। प्रत्येक पोस्ट ऑफिस में एक टिकट काउंटर होता है। टिकट काउंटर पर टिकट व स्टाम्प खरीदी जाती है। डाकघर में पत्रों को जमा करने, छांटने व पहुंचाने का कार्य होता है। डाकघर से पार्सल व मनी ऑर्डर आदि भी भेजे जाते हैं। कई लोग डाकघरों में अपने पैसे भी जमा करते हैं। बच्चों, आपकी पुस्तक में दूसरा चित्र है बैंक का। इस पे लिखा है, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। यहाँ अलग अलग काउंटर भी दिख रहे हैं, जिस पे लिखा है मुख्य प्रबंधक, बचत खाता, टोकन नंबर और कैशियर। यहाँ पे अलग अलग काउंटर पे अलग अलग काम किया जाता है। बैंक एक संसाधन है जहाँ पैसों का लेन देन होता है। हम बैंक में पैसे जमा करते हैं और जब ज़रूरत पड़े उसे निकाल सकते हैं। कुछ बैंक सरकारी होते हैं और कुछ निजी होते हैं। पैसों का लेन देन करने के लिए बैंक में खाता होना चाहिए। बैंक में खाता खुलने के बाद हमें एक खाता नंबर मिलता है। इसी खाता नंबर की मदद से बैंक में हम पैसों का लेन देन कर पाते हैं। बैंक की मदद से हम किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। बैंक के द्वारा हमें एटीएम कार्ड दिया जाता है। तीसरा चित्र है ग्राम पंचायत। हम आपकी सहायता के लिए हैं। इसमें देखो बच्चों, लिखा हुआ है कार्यालय और ग्राम सभा, जहाँ पे गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं। ग्राम सभा गांव के हित में योजना बनाती है और उन्हें लागू करती है। ग्राम सभा पंचायत का बजट पारित कर एकत्रण के नियम बनाती है। सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करती है। लाभार्थियों का चयन करती है। जन सुनवाई के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाती है। समाज के सभी वर्गों में मेल जोल व एकता बढ़ाने का काम करती है। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम की व्यवस्था करती है। अन्य मामले जो पहले से तय हो, जैसे परिवार कल्याण, पर्यावरण सुधार, टीकाकरण, इन सब बातों पे बातचीत किया जाता है। चौथा चित्र है अस्पताल। जन जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, स्वच्छता रखें, शांति बनाए रखें। एक पूछताछ का काउंटर है। रोगी से मिलने का समय दिया गया है और एक रूम पे लिखा है रोगी के पास एक ही व्यक्ति ठहरे। बच्चों, अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ बीमार और घायलों को इलाज के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टरों और नर्स उनके मरीजों को स्वीकार करने और उनके लिए उपस्थित होने के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। वे अस्पताल द्वारा बीमार पीठ पर वापस नर्स की देखभाल करने के लिए काम करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी के मेडिकल साइंस में उल्लेखनीय प्रगति हुई और लगभग सभी बीमारियों के लिए इलाज पाया गया। दोनों दवाओं और सर्जरी के क्षेत्र में लंबे समय तक शोधों को युग बनाने वाली उपलब्धियों से पुरस्कृत किया गया था।
डॉक्टरों और नर्सों ने मरीजों को अपने कर्तव्यों में आसानी से काम किया। धन्यवाद।